ये कहानी है मिसेस टिटल माउस की। एक बार एक माउस थी और उसका नाम था मिसेस टिटल माउस। वो एक झाड़ी के किनारे में रहती थी। उनका घर बहुत अनोखा था। दूर दूर तक मिट्टी का रास्ता, उसके आगे बड़े सारे कमरे, नट्स रखने का स्टोर रूम, बीज रखने के स्टोर रूम और इस सब के बीच पौधों की जड़ें, एक किचन, पार्लर, पैंट्री और फिर मिसेस टिटल माउस का बेडरूम। मिसेस टिटल माउस हमेशा बहुत सफाई रखती थी। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग की थोड़ी सी भी डस्ट ना हो। जब कभी एक बीटल माउस के घर गलती से घुस आती तो मिसेस टिटल माउस उसे गंदे पाँव करके भगा देती। एक दिन एक बड़ा सा स्पाइडर बारिश से बचने के लिए घर में घुस आया। माफ करना, क्या ये मिस मफेट का घर नहीं है? चलो भागो, मैले गंदे स्पाइडर हर जगह अपना जाल फैलाते जा रहे हो। माउस ने स्पाइडर को विंडो के बाहर झाड़ दिया, पर स्पाइडर जाल को रस्सी बनाते हुआ नीचे झाड़ी से उतर गया। मिसेस टिटल माउस दूर एक स्टोर रूम में डिनर का सामान लेने जा रही थी। रास्ते भर वो फर्श को सूंघते हुए और घूरते हुए जा रही थी। मुझे कहीं से शहद की खुशबू आ रही है, बाहर से है कि झाड़ियों में। कहीं ना कहीं जरूर गंदे पांव के निशान होंगे, मिसेस टिटल माउस ने सोचा। और अचानक से मुड़ते हुए उन्हें मिली बैबेटी बम्बलबी। बम्बलबी ने कहा। मिसेस टिटल माउस ने उसे घूरते हुए सोचा, काश मेरे पास झाड़ू होता, और कहा, नमस्ते बैबेटी बम्बल, मैं तुमसे शहद खरीदने आऊंगी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमेशा यहाँ आके क्यों करती हो? बैबेटी बम्बलबी ने अपनी तरफ से चीख के बोला और फिर तेजी से उड़ते हुए एकॉर्न्स के स्टोर रूम में जाके गुम हो गई। मिसेस टिटल माउस ने क्रिसमस से पहले ही एकॉर्न्स खाए थे, तो कमरा खाली था, पर बहुत गंदा हो रखा था। मिसेस टिटल माउस कमरा साफ करने लगी और 3 से 4 मधुमक्खियां बाहर निकली और तेजी से उड़ने लगीं। मैं दूसरों के साथ नहीं रह सकती, ये मेरा घर है और तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ रह रहे हो, मिसेस टिटल माउस ने कहा। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। कौन मेरी मदद कर सकता है? मैं मिस्टर जैक्सन को नहीं बुलाऊंगी, वो अपने पाँव पोंछ के नहीं आते। मिसेस टिटल माउस ने डिसाइड किया कि वो डिनर के बाद वापस आएंगी। जब वो डाइनिंग रूम में पहुंची, उन्हें किसी की खांसने की आवाज़ आई और वहाँ बैठे हुए थे मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन माउस के घर के नीचे एक गंदी नाली में रहते थे। कैसे हो मिस्टर जैक्सन? ओह माय, तुम बहुत भीगे हुए हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मिसेस टिटल माउस। मैं थोड़ी देर रुककर अपने आप को सुखा लेता हूँ, मिस्टर जैक्सन ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी भीगी जैकेट उतारी। मिसेस टिटल माउस पोछा लेके सफाई करने लगी। फिर माउस ने उनसे कुछ बीज पूछे। आच्छू! मिस्टर जैक्सन ने चीख मारते हुए सारे कमरे में बीज गिरा दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मिसेस टिटल माउस। पता है, मुझे सचमुच में थोड़ी सी हनी चाहिए। माफ करना, मेरे पास हनी नहीं है मिस्टर जैक्सन, मिसेस टिटल माउस ने कहा। डिडली विडली विडली, पर मुझे खुशबू आ रही है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मिस्टर जैक्सन ने कहा। मिस्टर जैक्सन गुस्से में उठे टेबल से और अलमारी में देखने लगे। मिसेस टिटल माउस उनके गंदे पाँव के निशान साफ करते हुए पीछे पीछे चलने लगी। जब मिस्टर जैक्सन को यकीन हो गया कि अलमारी में हनी नहीं है, तो वो बाकी कमरों में ढूंढने लगे। पहले वो पैंट्री में गए। नो हनी, पक्का नो हनी मिसेस टिटल माउस। वहाँ उन्हें छोटे कीड़े दिखे। 2 भाग गए, पर एक मिस्टर जैक्सन ने पकड़ लिया। मिस्टर जैक्सन फिर स्टोर रूम में गए। वहाँ मिस बटरफ्लाई चीनी चख रही थी, पर देखते ही विंडो से बाहर उड़ गईं। मिसेस टिटल माउस, तुम्हारे घर पे बहुत मेहमान आते हैं।
मिस्टर जैक्सन ने कहा, घर की बाकी कमरों में ढूंढते हुए। और वो भी बिना इनविटेशन के, मिसेस टिटल माउस ने कहा। घर के अंदर चलते हुए कुछ आगे मोड़ पे मिस्टर जैक्सन को मिली बैबिटी बम्बलबी। मिस्टर जैक्सन ने उसे एकदम से पकड़ लिया और फिर जमीन पे रख दिया। मुझे बम्बलबीज पसंद नहीं है, मिस्टर जैक्सन ने कहा। बाहर निकलो, गंदे बूढ़े फ्रॉग, बम्बलबी ने कहा। मिसेस टिटल माउस ने गुस्सा करते हुए दोनों को कहा, चुप हो जाओ। माउस ने अपने आप को नट स्टोर रूम में बंद किया और बाकी सबको जाने को कहा। मिस्टर जैक्सन ने बीज का नेस्ट लिया और सारी हनी खा ली। जब मिसेस टिटल माउस बाहर आई तब तक सब जा चुके थे, पर बहुत भयंकर गंध था। मैं कभी इतना मैस नहीं देखा। शहद के दाग, उंगली और गंदे पांव के निशान पूरे घर में। माउस ने छोटा छोटा गंद उठाया और सफाई करने शुरू करी। फिर वो बाहर गई और कुछ झाड़ियाँ लेकर आई कि वो घर का दरवाज़ा छोटा कर सकें। मैं ये दरवाज़ा बहुत छोटा कर दूंगी कि मिस्टर जैक्सन दोबारा मेरे घर में ना आ सकें। उन्होंने फिर साबुन लिया, गंदा कपड़ा, ब्रश और फिर से सफाई करने शुरू हो गई। वो सफाई करके इतना थक चुकी थी कि चेयर पे बैठते ही सो गई और फिर उठ के बेड पे चली गई। क्या मेरा घर कभी भी साफ नहीं होगा? बेचारी मिसेस टिटल माउस ने कहा। अगले दिन वो बहुत सुबह उठ गई और फिर से क्लीनिंग शुरू हो गई। माउस ने झाड़ू, पोछा और डस्टिंग की और फिर सारे फर्नीचर और बर्तनों को पॉलिश किया। जब मिसेस टिटल माउस का घर एक बार फिर से बहुत सुंदर और साफ हो गया, उन्होंने अपने बाकी 5 माउस दोस्तों को घर पे बुलाया, बिना मिस्टर जैक्सन के। मिस्टर जैक्सन को जैसे ही खुशबू आई तो वो मिसेस टिटल माउस के घर पहुंच गए, पर दरवाजे के अंदर नहीं घुस सके। तो दरवाजे पे ही मिसेस टिटल माउस ने उन्हें हनी दी और मिस्टर जैक्सन को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मिस्टर जैक्सन बाहर धूप में बैठे और कहा, टिडली विडली विडली, तुम बहुत खुश रहो मिसेस टिटल माउस। इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब हमारी लाइफ में कोई भी चेंजेस या बदलाव आए तो हमें करुणा, काइंडनेस, शांति, रेस्टफुलनेस से काम करना चाहिए, क्योंकि हम नया दिन नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। करुणा, जैसे मिसेस टिटल माउस ने मिस्टर जैक्सन और बैबिटी बी को दिखाई, और एक बार फिर नए तरीके से स्प्रिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी।